राम राम भाई दोस्तों। आया जुड़ना एक बार। अभी सभी को पता है कि किसान आंदोलन आंदोलन पिछले 8 महीने से चल ही रहा है। अभी ओलंपिक के गेम भी चल रहे हैं साथ के साथ। हम किसी भी खिलाड़ी का आकलन जो करते हैं, जो भी किया है हरिद्वार में किया गया, जो एक हॉकी की खिलाड़ी थी उसके घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है जाति का वो लेकर के, ये बड़ा ही गलत और बहुत ही निंदनीय है। जो भी ये लोग करते हैं ऐसा करते हैं। एक बार ये ज़रूर बता देना भाई आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि पेज में कल से गड़बड़ चल रही है। बहुत ही खराब और बहुत ही निंदनीय प्रदर्शन जो किया गया था हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी के घर के बाहर, जो कटारिया के घर के बाहर किया गया था ना, जाति को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करना। या कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है, ये सबको पता है। एक तो कोई छोटा स्टेज नहीं है ओलंपिक के अंदर खेलना, और वहाँ पे जाकर जो प्रदर्शन करता है उसके ऊपर कितना बोझ कितना भार होता है ये भी सबको पता है। और उस भार से उभरते हुए कोई मेडल लेके आता है या जो अच्छा लड़ता है भाई, जिसका दिन नहीं होता वो हार भी जाता, हो सकता है वो दिन अगले का हो, अगले का भी दिन हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में सोचना और समझना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के लिए हम कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, बहुत गलत होती है वो। एक बार आप किसी भी खेल के अंदर जाके देखो और इतने बड़े मुकाम के ऊपर जा करके देखो, आपको पता लगेगा कि हम किसी खिलाड़ी के लिए जो टिप्पणी कर रहे हैं वो कैसी है, ठीक है या गलत है। जब आपके परिवार से कोई खेलता है तब आपको पता लगता है। अभी बात करते हैं, चलो खिलाड़ियों की बात चल रही है तो हम वही बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया का मैच था, सेमीफाइनल मैच। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हाजी अली के साथ था। बहुत बढ़िया खेला, बड़ा ही उच्च स्तर का खेल खेला। सभी जानते हैं बजरंग पुनिया वो खिलाड़ी है जो बोला था किसान आंदोलन के लिए भी बोला था, सबको पता है इस बात का। कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं टूटी है, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा वो, कन्फर्म है ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा। ये मैच जीता तो गोल्ड उनका कोई रोकने वाला भी नहीं था। दूसरी चीज़, उनके पैर में भी दिक्कत है, सबको पता है। अपना एक सिल्वर मेडल लेके आया भाई रवि दहिया, उसका आज एक वीडियो भी डाला था मैंने, सबने देखा भी होगा। उसमें जो शब्द बोले थे मैंने पहले ही बोला था, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना कि रवि दहिया ने क्या बोला है। अपने गुरु सतपाल जी को लिए भी बोला उन्होंने, और जो उनके मार्गदर्शक हैं सुशील कुमार पहलवान जी, उनके लिए भी बोला। सुशील कुमार पहलवान को एक केस के अंदर फंसाया गया, जेल के अंदर है। उनके लिए कल एक न्यूज़ आई थी, बस कल एक न्यूज़ छोटी सी, जिसमें कि वो रो रहे थे, भावुक हो गए थे वो। फाइनल में अपना रवि दहिया जब हार गया था वो थोड़े भावुक हुए थे कि मेरे को उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लेके आता। और आज से कई साल पहले सुशील कुमार ने बोला था कि ये लड़का ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएगा। ऐसा लड़का तैयार हुआ है, तैयार किया हुआ था, मार्गदर्शक थे उनके। गलती जाने अनजाने किसी से भी हो सकती है। जो सुशील कुमार ने किया अगर उनके साथ हो जाता तो फिर हम कुछ दिन मोमबत्ती उठाते और भूल जाते फिर उनको, कि उनकी उपलब्धियों को भूल जाते कि भाई 2 बार ओलंपिक के अंदर इन्होंने तिरंगा फहराया हुआ है। हम उन चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हमारी भूलने की आदत है, भूल के खड़े हो जाते हैं हम। अगर जो हादसा सुशील कुमार के वहाँ पे खड़े थे उस दूसरे पहलवान के साथ होया, अगर वही हादसा सुशील कुमार के साथ हो जाता तब हम क्या करते और क्या बोलते। अभी जो टारगेट बनाया जा रहा है सबको पता कैसे चुन चुन के टारगेट बनाया जा रहा है लोगों को। एक जाति विशेष को टारगेट बनाना या कुछ भी टारगेट करना ये सबको दिखाई दे रहा है। जो ये गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, हमारा उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता पता है? क्योंकि हम तो लगे हुए हैं, बस हमने विरोध करना है, बस चाहे कुछ भी हो विरोध तो विरोध करना है। कभी किसी की कमियां खामियां जो भी होती ना उजागर करो, और उसकी अच्छाई होती है तो उसका स्वागत भी करो, स्वागत भी करना चाहिए। जैसे अभी जो बताते हैं जो किया था मोदी ने भी, जो किया ना खेल रत्न वाला जो किया है वो, भाई ऐसे अगर स्टेडियम का नाम भी रखना है तो ये बताओ कि मोदी जी का क्या योगदान है क्रिकेट के अंदर या किसी भी खेल के अंदर, जो अपने नाम से स्टेडियम रख लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम चेंज करके अपने नाम से स्टेडियम का नाम रख लिया। किसी खिलाड़ी के नाम पे रख दो, खिलाड़ी के नाम पे रख दो, हम भी मान जाएंगे कि हाँ भाई ये खिलाड़ियों के प्रति बहुत सचेत है। ऐसे तो ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। देखो राजनीति कैसे घुसानी होती है खेलों के अंदर। फोन किया इन्होंने हॉकी के टीम के कैप्टन के पास, फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो नरेंद्र मोदी जो फरवरी में बोला था कि एक फोन कॉल की दूरी पे किसान बैठे मेरे से, उन्होंने विदेश में फोन कर दिया। क्यों? और कोट्टे से निकाल दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्पॉन्सर्ड किया था हॉकी टीम को, पता होगा सभी को। ना ही वो ज़्यादा खबरों में आते ना कभी अखबारों में आते, उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया था हमारी हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसको स्पॉन्सर्ड किया था। और उसके पास फोन करने के लिए सबसे पहले पहुंच गए। क्यों? अपनी राजनीति घुसानी थी। ये होता राजनीति घुसाना। आप जब इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर जाओगे ना। अभी जो बात कर रहे थे सुशील कुमार की, हम बात कर रहे थे सुशील कुमार के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। उनका तैयार किया हुआ रवि दहिया जो लेके आया है ना, सिल्वर मेडल लेके आया है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। 135 करोड़ की आबादी के अंदर दुनिया भर की प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं दम कहाँ पे तोड़ रही हैं? ना तो उनको कोई पहचानने वाला है, ना कोई उनको सहारा लगाने वाला है।
हाँ, सोशल मीडिया पर हम बस कुछ भी बोल देंगे, लिख देंगे, टांग खींच देंगे। अगर कोई किसी को सहारा लगा रहा है तो सहारा देना सीखो, वो भी चुपचाप, जैसे नवीन पटनायक ने दिया हॉकी की दोनों टीमों को। हॉकी की दोनों टीमों को नवीन पटनायक ने सहारा लगाया, कोई स्पॉन्सर्ड ही नहीं मिल रहा था हमारे को हॉकी की टीमों के लिए। सोचने वाली बात है ये, और नवीन पटनायक ने स्पॉन्सर्ड किया, है ना, कमाल की बात। और फिर हम जज बहुत बड़े बन जाते हैं, कोई कैसा भी प्रदर्शन कर दिया हम उस पर, ये गलती निकाल दी, वो गलती निकाल दी। अरे ये देखो बंदा पहुंचा कहाँ पे, कितनी मेहनत की होगी, अपना घर फूकना पड़ता है तब जाके एक प्लेयर तैयार होता है। और जब उस प्लेयर को टाइम पर स्पॉन्सर्ड ही नहीं मिलते तो प्लेयर कहाँ पे जाएगा। 2 बार ओलंपिक में तिरंगा लहराने वाले सुशील कुमार के ऊपर एक आरोप क्या लगा, हमने उसको सिरे से भुला दिया, ना कोई याद कर रहा ना और कुछ। अभी जब आंदोलन के दौरान मैं सुनालिया जेल के अंदर गया था ना, मेरे को पहलवान जी मिले थे, सभी जानते हैं उनको, उनका अखाड़ा भी है यहाँ पे रोहतक में। उनकी कोई गलती नहीं, छोटी सी गलती हुई थी उनसे, कोई दारू पी के उनको गाली दे रहा था। सुरेश पहलवान जी सभी जानते हैं, 3 टाइटल है उनके पास, पहलवानी के 3 टाइटल, हिंद केसरी, भारत केसरी, 3 टाइटल रखते हैं वो। उसको गाली दे के दारू पी रहा था एक बंदा और गाली दे रहा था। उन्होंने बहुत बार बोला भाई तू चले आ जा, यहाँ से चले आ जा, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया और वो बंदा मर गया। वो बंदा मर गया, क्या उन्होंने जानबूझ के उसको मारा था? और वो आज जेल में है, दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, जो गलती सुशील कुमार से हुई, अगर यही गलती दूसरे पहलवान से हो जाती और सुशील कुमार इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर हम 2 दिन मोमबत्ती उठाते और फिर सुशील कुमार को भूल जाते। अभी वो जेल के अंदर है, हम बुराई करने पर लग रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ गलत किया, इतना बड़ा पहलवान होकर जो किया गलत किया। लेकिन ये तो सोचो कि वो गलत हुआ कैसे है, क्यों हुआ है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हम ये तो कहते नहीं भाई जो कोर्ट ने फैसला किया उसको हम बदली कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि भाई अच्छा पहलवान था, 2 बार ओलंपिक में मेडल लेके आया था, और इतना अच्छा पहलवान उन्होंने रवि दहिया जो तैयार किया है, हो सकता है भविष्य में और भी अच्छे पहलवान तैयार करते, वो और भी अच्छे पहलवान तैयार करते। हम सिर्फ एक अपील कर सकते हैं अपनी भारत सरकार से कि उनके योग्यता को देखते हुए, उनके किए हुए कामों को देखते हुए जो सिंपैथी बेल होती है वो उनको दी जाए, ताकि आगे भविष्य के लिए और अच्छे पहलवान वो तैयार कर सके। हाँ, उनको अपनी नज़रों में रख सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएगा ये कर सकते हैं, लेकिन पहलवानों के अच्छे भविष्य के लिए उनको सरकार, भारत सरकार से हम अपील कर सकते हैं कि उनको बाहर ले आ जाए ताकि वो और अच्छे पहलवान तैयार कर सकें। ये तो हम कर ही सकते हैं। वो कभी राजनीति में नहीं आए, नहीं तो चाहते 2 बार के मेडलिस्ट थे ओलंपिक के अंदर, राजनीति में आ जाते, जैसे अपने पहलवान योगेश्वर दत्त आए थे। सहारा किसी ने लगाया और किसी पार्टी से डीएसपी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। अगर यही पहलवान योगेश्वर दत्त निर्दलीय लड़ते ना अपने देश के अंदर ना, कोई दिक्कत नहीं, सबकी फुल इज्जत करते हैं। लेकिन जो एक लहर चली हुई है, जो एक किसानों के खिलाफ चल रहे हैं, आप एक बार सच्चे दिल से किसानों के साथ खड़े होकर देखिए, किसान आपको घर पे जाके भी बना देंगे। भाई ये तो नहीं बोला मैंने मारना गलत है, मैंने बोला गलत किया है, ध्यान से सुन लिया करो भाई। जो बोलिया गलत किया, गलती हुई है उनसे, उन्होंने खुद तो नहीं मारा कि भाई खुद खड़ा होकर उनको मारा है, लेकिन जो एक टारगेट बनाया जा रहा है ना उनको, ये गलत बनाया जा रहा है। सभी से एक अपील है दोस्तों, किसी को भी आप अगर कुछ भी देते हो, गाली देते हो, मेरे को दे रहे हो, पेज के ऊपर देते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कोई देश के लिए इतना अच्छा काम करके आता और उससे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है ना, उस गलती के लिए आप उसको इतना वो भी मत करो कि आप बिल्कुल इसको भुला दो, उसकी उपलब्धियों को भुला दो। कभी नहीं भुलाना चाहिए, याद रखना चाहिए, छोटी चीज़ नहीं होती। ओलंपिक के अंदर तिरंगा लहराना, वो भी 2 बार तिरंगा लहराना छोटी चीज़ नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे भाई गलती आपकी नहीं है, ये गलती आपकी सोच की है, ठीक है, सोच आपकी है। अगर यही गोली उसको लग जाती, सुशील कुमार को लग जाती, फिर आप क्या कहते बताना मेरे को एक बार, अभी का भी जवाब देना भाई, अभी का भी जवाब दो आप। अगर यही गोली सुशील कुमार को लग जाती तब आपका कमेंट क्या होता? अभी का भी कमेंट में जवाब दे दो, मान जाऊंगा मैं आपको कि आपने बहुत सोच समझ कर कमेंट किया होगा। अगर जो गोली उस बंदे को लगी है वही गोली सुशील कुमार को लग जाती, फिर हम 2 दिन तक मोमबत्ती उठाते और उसको भूल जाते, उसके बाद हम उसको याद नहीं रखते। किसी को भी याद रखना, बुलाना हमारी क्या ये आदत बन चुकी है। अब किसी ने कितना ही अच्छा काम किया हो, हम उसको बड़ी जल्दी बुला देते हैं। कोई अभी किसानों के लिए कर रहा है, चाहे वो 1 दिन कर रहा है, चाहे 1 बार कर रहा है, हम उसको 1-2 दिन ही याद रखते हैं। अगर उससे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है ना, तो हम उसको तभी उठा लेते हैं, उसी टाइम उठा लेंगे। तो वही तो बात है भाई, धक्का तो हमारे को भी लग रहा है, हम ये थोड़ी बोले उन्होंने ठीक किया था, धक्का हमारे को भी लग रहा है। जो सुरेश पहलवान से हो रही है वो भी तनजाने में गलती हो रही, थप्पड़ी तो मारा था, वो बंदा मर गया और वो जेल में है अभी। मैं उनसे खुद मिला था सुनहरिया जेल के अंदर, जब मैं गया था इस आंदोलन के कारण में, जब जेल में गया था ना, कई दिन तक मैं उनके पास रहा था।
अनजान जाने अनजाने गलती हो जाती है, ये चीज हम मानते हैं, लेकिन उसको इतना मत गिराओ कि कल को जब उसको बाहर आ जाए ना, तो आए तो कम से कम ठीक है भाई, उससे गलती हुई, अपनी गलती मान रहा है वो कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन उसको इतना भी मत गिरा दो कि उसकी उपलब्धियों को ही भूल जाओ। उपलब्धियां भी देखनी चाहिए मेरे भाई, मैं ये चीज कह रहा हूँ। कोई भी, चाहे वो पहलवान है, चाहे हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी वालों के लिए स्पॉन्सर्ड किया था इस भारत सरकार ने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहा, फोन कर रहा है हॉकी टीम के कैप्टन के पास कि बहुत अच्छा किया, ये किया, उन्होंने राजनीति घुसाई या नहीं घुसाई? मेरा सवाल यहाँ पे है, क्या राजनीति नहीं घुसाई उन्होंने? ये लोग राजनीति घुसाना जानते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की मदद करना नहीं जानते। खिलाड़ियों की मदद हम और आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। अगर उस खिलाड़ी से जाने अनजाने कोई गलती भी हो जाती है ना, तो उस खिलाड़ी की गलती को नजरअंदाज करना भी हमारा ही काम होता है, और वो काम हमारे को करना चाहिए। ये काम सभी मिलकर कर सकते हैं। तो भाई उपलब्धियों को भी देखना चाहिए ना, ये चीज नहीं कि हमने कोई गलती कर दी हम उसको पकड़ लेते हैं। को पता नहीं देश के अंदर ये लोग तो हैं ही। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है मेरे भाई, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता है ये हमारे देश की। कोई अच्छा काम करेगा, मेरा भाई है, मेरा काका, मेरा ताऊ है, अगर उससे फिर कोई गलती हो जाती है ना, ये तो पहले से ही ऐसा था, ये तो करता ही ऐसे था, हम बड़ी जल्दी ये भी कर देते हैं। अब चुनाव आएगा भाई, चुनाव के अंदर देखना कूद जाएंगे, मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे उसका, मेरा फलाना, मेरा रिलेशन में है, कूद जाओगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये हमारी आवाज को उठा सकता, या ये हमारी आवाज बन सकता। हम इस चीज को भूल कर जातिवाद में, धर्मवाद में घुस जाएंगे, और यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का हम और आप मिलकर ही मिटा सकते हैं। हम और आप मिलकर अगर एक कोशिश करें, एक अच्छी पहल चलाए ना, तो ये दुर्भाग्य देश का बदली हो सकता है। हम ये छोटी छोटी चीजें होती है जो नोट करने वाली होती है। जो इन्होंने हॉकी खिलाड़ी को स्पॉन्सर तो दिए नहीं थे इसी भारत सरकार ने, और फोन कर दिया। अगर वही हॉकी गोल्ड मेडल ले आती ना, तो अभी तक तो प्रचार हो जाता कि ये हॉकी में गोल्ड मेडल मोदी के कारण आया है, पूरा प्रचार हो जाता है। गोदी मीडिया सिर पे उठा देती, आसमान सिर पे उठा देती। अगर ये हकीकत है या नहीं है ये बता दो। बिल्कुल बैठ कर नहीं भाई, घूमते हैं और घूम कर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आप आओ, मेरे साथ आओ, आपको हर जगह लेके चलूंगा मैं। आप चलने वाले बनो, आपको हर जगह पे, स्टेज के ऊपर भी जगह मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी। आप बोलना। बदलाव ऐसे नहीं आता अचानक, रातों रात बदलाव आ जाएगा, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यही चीजें हैं भाई। कितने खराब काम किए हैं लोग, फिर भी चिल्लाते हैं आएगा मोदी, चिल्लाते नहीं क्या? जबकि बच्चा बच्चा ये जानता है, जबकि बच्चा बच्चा ये जानता है कि सरकार ने कितने गंदे काम किए। सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर बैठे हुए हैं, एक फोन कॉल की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन कोई फोन किया अभी तक? फरवरी से लेके अभी तक 700 से ज्यादा किसान शहीद हो लिए। एक भी फोन किया इसी मोदी ने? एक फोन भी किया हो तो बोलते हैं कानून तो रद्द नहीं होंगे, वैसे बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर वो बातचीत कौन सी करना चाहते हैं किसानों के साथ, ये बता दो भाई, ये बता दो। तो भाई हर चीज को देखा जाता है। हम और आप मिलकर कम से कम जो अपने आसपास हैं, जो हमारी धरोहर है, उनको तो हम बचा ही सकते हैं, उनको तो हम बचा ही सकते हैं। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है ना, इस आंदोलन से बहुत से लोगों की हकीकत उजागर हो रही है। जैसे लड़कियों ने बता रहे हैं, बोल रहा है या नहीं बोल रहा है वो तो ऑफिशियल अभी पता नहीं है, लेकिन न्यूज में आया है तो बोल रहा ही होगा। लड़कियों ने, जो हरियाणा की जो हॉकी खेलने लड़कियां गई थी, क्या हमें सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए, बस तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी गारंटी कानून दे दे सरकार। कितना बड़ा तमाचा इस सरकार के मुंह के ऊपर, ये पता है इस बात का? ये बात एक बार सोच के देखना, आप लोग सोच के देखना इस बात के बारे में। किसान के बच्चे हैं ये, जितने खेलने भी जाते हैं, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे वो भी किसान के बच्चे हैं। किसान के बच्चे ही होंगे ना वो। किसान के बच्चे गाली गलौज शुरू कर देते हैं ना, ये किसान के बच्चे ना असली माँ बाप का खून है, सबको पता फिर ये कौन है। आज एक वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में जो अपना किन्नर समाज का एक बोल रहा था ना कि ये सरकार मेरे जैसी है, तो समझ जाओ इस सरकार के, अगर सरकार किन्नरों जैसी है तो जो इस सरकार का फेवर कर रहे हैं ना, जो इस सरकार का फेवर कर रहे हैं, वो देख लो, फिर अपने आप को समझ जाना आप लोग कहाँ पे हो और आपकी औकात कहाँ पे है। समझ जाना बस, इतने से ही समझ जाना। हम ये बोल रहे हैं कि सुशील कुमार को भविष्य में और अच्छे प्लेयर तैयार करने के लिए सरकार को छोड़ना चाहिए, ताकि और भविष्य के लिए अच्छे प्लेयर, हम एक एक मेडल के लिए तरस रहे हैं, एक एक मेडल के लिए तरस रहे हैं। 135 करोड़ की आबादी और इतना बड़ा ओलंपिक का महाकुंभ 4 साल में एक बार होता है, उसमें हम एक एक मेडल के लिए तरस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जो अच्छे प्लेयर तैयार कर सकते हैं ना, उनको भी सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। सरकार चाहे कोई हो, कांग्रेस, बीजेपी को तो सबको पता, भट्टा बिठा रखे इन खेलों का, भट्टा बिठा रखे इन खेलों का और खिलाड़ियों का। ट्वीट तो ये कर देंगे, मदद नहीं कर सकते। ये किसी की मदद की हो तो बता देना, और ना ये मदद कर सकते कभी भी, ये आप अंदाजा लगा लेना।
इतना ही है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, कभी भी किसी की अगर एक दो गलती हो जाती है उसको नज़रअंदाज करना सीखो और उनकी उपलब्धियां देखो, उस बंदे की उपलब्धि क्या है। ये जो बने बैठे अमित शाह का लड़का जो क्रिकेट बोर्ड का वो बना रखा है, एक बार उसकी उपलब्धि बताना। खेलों के अंदर कोई भी उपलब्धि हो तो है कोई उपलब्धि, और दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है, सबसे अमीर बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है। आप ये चीज़ जो भी नोट किया करो साथ के साथ, तब आपको पता लगेगा ये सरकार आपके दिमाग से कैसे खेल रही है। जो नरेंद्र मोदी का फोन किया जा रहा है ना हॉकी के कप्तान के पास, और जानबूझ के उसको वायरल किया जा रहा है, इतनी बड़ी राजनीति घुसा दी है कि समझ में नहीं आएगी आपको। और उससे ज़्यादा राजनीति जो है घुसाएंगे ना अभी थैलों के रूप में और दूसरे रूप में, और हरियाणा में विशेष तौर पर घुसाएंगे, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते, लेकिन भाई सभी से एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर आप भावनाओं में बह के आप उसको इतना नीचा दिखाने की मत सोचो कि जब वो आपके सामने आए तो आपकी नज़रें नीचे झुक जाएं। जो ये कमेंट करने वाले ना मेरे से मिलते भी हैं, आईडी बदल कर जो कमेंट कर रहे हैं मेरे बारे में, जो कुछ लिखते हैं ना, फिर इनकी नज़रें है ना नीचे रहती। नीचे क्यों रहती है तुम्हारी नज़रें नीचे? पता है तुम्हारे को, खुद को भी पता, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को कि तुम अपनी औकात से बाहर काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे को मेरे से ऊपर, मेरे से ज़्यादा काम कर लो ना भाई, आके लाइव बोलो, मैं खुद बोलूँगा आपके लिए लाइव आके, भाई फलाना सिंह है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। जब तू काम ही तुम 2 कौड़ी का कर रहे हो तो मैं तुम्हारे बारे में बोल लूँ क्या, ये बताओ? और क्या अच्छा बोल दूँ मैं? फिर तुम कहीं पर जाकर पोस्ट डालते हो, कुछ करते हो, करते क्यों है ऐसे काम जब तुम्हारे कुछ बस का ही नहीं है? तो राम राम भाई सभी दोस्तों को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। राम राम भाई सभी को।